हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल क्या दावा कर रहे हैं? मनोहर लाल खट्टर फिर शपथ लेंगे सीएम पद की। हरियाणा में सीएम बदलने नहीं जा रहा। कंवरपाल गुर्जर बीजेपी के विधायक हैं, उनका यह दावा सुनिए। दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, उनके साथ सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेंगे सर, ऐसी बात सामने आ रही है। थोड़ा सा और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपके सामने रख देते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के वक्त में बदलाव संभव माना जा रहा है। हरियाणा में नए सिरे से पूरी कैबिनेट शपथ लेगी। जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे, पूरी कैबिनेट ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस बीच बताया जा रहा है कि समय में बदलाव हो सकता है। अर्पिंदर का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी हमारे सहयोगी का। अर्पिंदर, क्या नया अपडेट है? समय में बदलाव की खबरें सामने भी आ रही है। बिल्कुल ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ समय लग सकता है। क्योंकि पहले चर्चा थी कि जल्दी शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन अब 12 बज गए हैं। अब मीटिंग होगी, मीटिंग में नेता तय किया जाएगा कि सीएलपी नेता कौन होगा, उसके बाद ही समय लग सकता है। ऐसी प्रक्रिया में एकदम जैसे आज सुबह से ही ये चर्चा छिड़ी थी कि एकदम से आज जो सारा इस्तीफा देंगे, उसके बाद ये हलचल तेज़ हुई और समय बहुत ऐसे कम मिलता है कि तैयारियां हों। लेकिन हालांकि राजभवन में तैयारियां बहुत जल्दी से चल रही हैं। हमने आपको तस्वीरें भी यहाँ पे लगातार दिखा रहे हैं कि जहाँ पे फूल वगैरह आ रहे हैं और सामान आ रहा है और तैयारी पूरी तरह से चल सकती है। लेकिन ये सभी प्रक्रिया है, नेता आने हैं, कौन कौन इसमें और शामिल होगा, शपथ ग्रहण में कौन कौन नेता और इसके साथ जुड़ेगा, इन सब को लेकर समय लग सकता है। इसी को लेकर समय में बदलाव किया जा रहा है। अब माना जा रहा है कि 1:30 से जहाँ 2 बजे तक शपथ ग्रहण होगा, पहले 1 बजे का टाइम था, अब चर्चा है कि 1:30 से 2 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा। बिल्कुल 1:30 से 2 बजे तक शपथ ग्रहण होने के आसार हैं। आमोद राय, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? एक तो जेजेपी के साथ नहीं, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ना चाहती ही थी, लेकिन क्या दोनों के बीच किसी तरह का समझौता भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव हमें अलग अलग लड़ना है, उसके बाद की स्थितियों पर उसके बाद में गौर किया जाएगा? मतलब असल रीजन क्या नजर आ रहा है? पहले तो कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन अब जेजेपी ही टूट रही है, तो फिर वो सारी संभावनाएं जो हैं वो क्या खत्म मानी जाए? देखिए समीर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है और जेजेपी से बीजेपी की जो टूट की बात हम लोग कर रहे हैं, हाँ। कहीं संभव हो कि ये स्क्रिप्टेड हो, ऐसा भी राजनीति में होता है कई बार। और जेजेपी और बीजेपी के बीच कोई बहुत खटास की स्थिति नहीं बनी थी, नहीं अभी है। लेकिन ये जरूर है कि पीछे 6 महीने से ये बात लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस को एक मुश्त जाट वोट जा सकता है। वैसे में बीजेपी जरूर स्ट्रेटजी बना रही होगी कि कैसे जाट वोट स्प्लिट हो या अलग अलग हो, क्योंकि उसको बाकी वर्गों का वोट तो मिलता है, उसको पंजाबी वर्ग का वोट मिलता है, उसको ओबीसी का वोट मिलता है, सीएसटी का वोट मिलता है, लेकिन जाट एक मुश्त कांग्रेस के पास जाता है, तो वैसे में बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। इस लिहाज से भी हमें इस खबर को समझना होगा कि हो सकता है कि जाट वोट में बराबरी का स्प्लिट हो। इसके लिए जेजेपी से बीजेपी का ये संबंध अलग अलग हुआ हो और जेजेपी से अभी भी आज भी उसके संबंध बहुत खटास वाले बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी और जेजेपी अगर साथ साथ लड़ते तो जाट वोट बैंक जो है वो उस पर खासा असर पड़ता, और इस बात को मद्देनजर रखा गया है। प्रतिमा, जिसका जिक्र आमोद ने किया।